मुझे एक चीज और भी लग रही है आपके इस परसेप्शन में, 3 राज्य हैं, इस समय लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी 2/3 विधायकों से जीतेंगे, क्योंकि 54 पे 2/3 होता है और 52 पे बीजेपी दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है इन तीनों राज्यों में 2/3 के सीट संख्या से बीजेपी जीतने जा रही है, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस तरह का अंदाजा किया होगा इन तीनों राज्यों के बारे में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सारे एग्जिट पोल हम मानना पड़ेगा कि वो लगभग नाकाम रहे हैं। दो ने कहा था, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दो करीब रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा बहुमत होगा इन तीनों जगह पर, इतना विराट बहुमत होगा, इतने ज़्यादा वोट प्रतिशत होगा, ये नापने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। और मानना पड़ेगा कि उन सबको अपने भीतर भी मूल्यांकन, उनका एक अपना पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उनकी तकनीक में और उनके एल्गोरिदम्स में क्या समस्या है। अच्छा योगेंद्र यादव जी, ये जो राहुल जी कह रहे हैं वहीं से उठा के ले चलते हैं। क्या इस जो अभी ट्रेंड्स हैं, जो अब अगर परिणाम में बदलते हैं, तो इसी को लेकर जो समीक्षा चल रही है, इसमें क्या माने कि इस बार ना ही देवी देवताओं को बीच में लाया गया, ना हिंदू कार्ड या पोलराइजेशन की कोशिश की गई। इस बार तो छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, दूसरी तरफ लाडली योजना की काउंटिंग कराई जा रही थी कि कितनी अच्छी योजना है एमपी में, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का इशू था। यानी इस बार तो मुद्दों पर लड़ाई हुई। इस बात को आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? और शायद ये कन्वर्जन उसमें दिख रहा है। पिछली बार हमारी जो बात हुई थी 1-1.5 घंटा पहले और अब के बीच में स्थिति बदली है, और अब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दक्षिण भारत में कांग्रेस को फ़ायदा है और बहुत अप्रत्याशित और बड़ा फ़ायदा कांग्रेस को हुआ है, उसकी तुलना में जो उत्तर भारत में धक्का लगा है वो बहुत बड़ा है। ये 3 राज्य कांग्रेस 2019 में भी हारी थी, लेकिन ये तीनों चुनाव थे जो कांग्रेस जीत सकती थी। राजस्थान कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे जीत सकती थी, छत्तीसगढ़ भी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे जीत सकती थी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग पिछली बार तो जीत चुकी थी और उसके बाद बीजेपी ने सरकार चलाई जिसमें ऐसा कुछ अद्भुत नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस की नाकामी है कि वो अपनी जहाँ जीत सकती है वहाँ जीत नहीं पाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मुद्दे नहीं थे हम कह सकते हैं, ये चुनाव कोई हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे नहीं लड़ा गया। 1-2 सीटों में हुआ, बीजेपी ने किया, राजस्थान में तिजारा में, पोखरण में, वहाँ जीती है, लेकिन राजस्थान की जीत को आप हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जीत नहीं बता सकते। मैं नहीं समझता कि ये केवल नरेंद्र मोदी जी की जीत है। नरेंद्र मोदी पॉपुलर हैं, लेकिन उनके पॉपुलर रहते हुए उनकी पार्टी राज्यों में से आज चुनाव हारती रहती है। बंगाल में हारी, कर्नाटका में हारी, पंजाब में हारी, लेकिन केवल उनकी जीत नहीं बताया जाना चाहिए। जैसे कि अगर वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में, यदि राजस्थान छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार जाती तो मुझे विश्वास है उसे नरेंद्र मोदी जी की हार नहीं बताया जाता। मैं समझता हूँ कि हमें इसे वहाँ की जो स्थानीय राजनीति के समीकरण हैं उसमें देखना होगा। जैसे तेलंगाना की हार को, बीजेपी की हार को मोदी जी की हार नहीं बताया जा सकता। इसमें हमें अलग अलग राज्यों की स्थिति देखनी होगी। मध्य प्रदेश के बारे में ईमानदारी से कहूँ तो मैं अभी भी आपको एक पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा। बीजेपी कोई 8% से आगे है इस वक्त कांग्रेस की तुलना में। ये इतना बड़ा फासला तो जमीन पे दिखाई देना चाहिए। कोई साधारण सड़क पे चल रहा हो तो उसको दिखना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नकवी साहब, बहुत स्वागत है। मुबारकबाद अभी दे दूं या इंतजार करना होगा? ये खुशी तो तीखनी हो चुकी है आप लोगों की। छत्तीसगढ़ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज गिफ्ट मिला है आज। देखिए, एक चीज़ जो बहुत साफ़ है इस पूरे के पूरे चुनाव का, जो जब भी विश्लेषण होगा और इस पूरे रिजल्ट आने के बाद, उसमें एक बहुत साफ दिखाई पड़ेगी चीज़ कि मोदी जी के काम और करिश्मे की गिनती ने कांग्रेस और उसके कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी के काम और करिश्मे की गिनती ने कुनबे का और कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, लेकिन इनका सारा अटैक जो है वो व्यक्तिगत अटैक मोदी जी पर, गालियां मोदी जी को,
उनके सारे के सारे उनके खिलाफ दुष्प्रचार का जो पूरा ढोल पीटा गया वो मोदी जी पर, और एक के बाद एक ही करने के बाद ये पूरी तरह से धाराशायी हुए। एक चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन 10 सालों में जो देश की सियासी संस्कृति है उसमें जो सुधार हुआ है, वो सुधार जो है वो अब परिक्रमा की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि परिश्रम और परिणाम को परिवर्तित करने वाले जो है लोगों को जनता जो है वो नवाज रही है, जनता उनको जनादेश दे रही है। और इसीलिए ये पिछले चुनाव जितने भी हुए आप देख लीजिए कि अब जुगाड़ का जमघट नहीं रह गया बल्कि जनादेश के पंगट तक जनता सीधे पहुंचा रही है। तो ये एक अच्छा शुरुआत है और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों राज्यों में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मुख्तार साहब,